हाय गाइस, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के मेन स्तंभ, स्पिरिचुअलिटी के मेन बेसिस क्या है। मैं लाइव पे ऑलरेडी इस बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि कोई भी ऐसी वीडियो आएगी जिसमें कुछ नया होगा। नया तो बहुत नया मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ चीजें मैंने कवर की हुई हैं, लेकिन हाँ, ये पॉइंट वाइज एक तरह से नया है जो मैंने शुरू किया है, और इसीलिए मैं इसको कवर करना चाह रही थी अलग से वीडियो में भी। तो इसलिए क्योंकि लाइफ पे और बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सुशांत के लिए कुछ कार्ड्स निकलते हैं, सिद्धार्थ के लिए कुछ ना कुछ होता रहता है, तो वो मतलब टॉपिक जो है वो फ्लो के साथ नहीं जाता है, तो इसलिए मैंने अलग से ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी के कुछ बेसिक स्तंभ, जो कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो मैंने डिस्कस की हैं, जो मैं आपको बताती हूँ, जिनके कारण आप एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हो, जिनको समझकर आप एक्चुअल में स्पिरिचुअल हो सकते हो। तो हम सब स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, हम सब स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, लेकिन जो भी चीजें स्पिरिचुअलिटी को लेकर अवेलेबल हैं दुनिया में इस वक्त, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल हैं, राइट। कि हमें सबसे ऊपर उठना है, हमें बहुत पॉजिटिव होना है, हमें नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है, हमें भगवान से जुड़ना है, हम डिवाइन के साथ एक होना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अवेलेबल हैं, जो स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग आपको देती हैं, लेकिन वो बहुत हाई लेवल है। वो प्रैक्टिकलिटी के साथ बैलेंस करना या प्रैक्टिकलिटी के साथ मिक्स करना जो है वो नहीं हुआ है उनका, और हमें स्पिरिचुअल होना है फ्रॉम अ प्रैक्टिकल लेवल। तो अगर मैं बोलती हूँ मुझे डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना है, या मुझे अपने हाईएस्ट सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है, मुझे अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है, तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, लिटरल डे टू डे लाइफ में मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअल में एज अ ह्यूमन जो मैं अर्थ पे हूं उस हिसाब से मुझे क्या करना है, वो मुझे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी मैं स्पिरिचुअल बन पाऊंगी। तो स्पिरिचुअलिटी का पहला स्तंभ, पहला नियम है जहां पे आप जज करना बंद कर देते हो, जहां पे आप दूसरों को और खुद को जज करना बंद कर देते हो, जिसका मतलब है कि जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर हम दूसरों को जज करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक इंसान जो है वो, उसकी आदत है वो हमेशा झगड़ा करता है या लड़ाई करता है, अब वो अचानक से आपको कहीं दिखाई देता है, उसको चोट लगती है, आप इमीडिएटली जज कर लोगे इसने पक्का लड़ाई की होगी। तो आप कोई फैक्ट, कोई चीज समझने की कोशिश नहीं करोगे, उससे पूछने की कोशिश नहीं करोगे, जानने की कोशिश नहीं करोगे, आप इमीडिएटली जज कर लोगे। दूसरा, अगर कोई इंसान आपको कोई अच्छा लगता है, वो आपके लिए आपको अच्छी अच्छी बातें बताता है, आपको अच्छी अच्छी चीजें बताता है, आपकी एनर्जी उसके साथ कनेक्टेड होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप सारी चीजें सुनते हो, अभी अचानक से वो कोई ऐसी बात बोलता है या बोलती है जो आपके साथ कनेक्ट नहीं होती है, जो आपकी एनर्जी के हिसाब से सही नहीं है, आप इमीडिएटली उसको जज कर लेते हो कि अरे ये तो बिक गया, ये तो गलत रास्ते पे चला गया, इसके साथ कुछ गलत हो गया। तो आप इमीडिएटली वो जजमेंटल एनर्जी में चले जाते हो, रादर देन थिंकिंग कि इसका भी कोई बेस हो सकता है, इसका भी कोई रीजन हो सकता है, लेकिन आप वो रीजन नहीं सोचते हो, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में ऐसे ही करते हैं। अगर आपका कोई नोन है, आपका कोई जानकार है, उसका कोई अफेयर है, या उसका कोई सेकंड अफेयर हो गया, या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, हम एज अ सोसाइटी इमीडिएटली जज कर लेते हैं, वो इंसान गलत है, वो लड़की गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये गलत कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि उनकी मैरिड लाइफ में क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, हमें नहीं पता कि उनके आपस में क्या सिचुएशंस चल रही है, हमें नहीं पता वो अफेयर है भी कि नहीं है, लेकिन हम इमीडिएटली जज करते हैं। तो ये जजमेंटल एनर्जी जो है, और सिर्फ दूसरों को नहीं, हम खुद को भी जज करते हैं। अगर मैं अपने लिए कुछ करूंगी या मैं किसी को कुछ बोलूंगी, मैं इमीडिएटली अपने आप को भी जज करूंगी कि अरे आज तो मैंने गलत बोल दिया, या आज मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मैं हमेशा गलत करती हूँ, या मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ, तो नेगेटिव सेंस में, या मैं हमेशा सही हूँ, मैं तो जो बोलती हूँ वो हमेशा सही होता है पॉजिटिव सेंस में, लेकिन आप अपने आप को जज करते हैं। हम सब एक दूसरे को, अपने आप को जज करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी का अगर आपको पाथ लेना है, अगर स्पिरिचुअलिटी की सीढ़ियां चढ़नी है, तो सबसे पहले जज करना जो है उसको बंद करना है। अब जज करना और एनालाइज करना दो अलग चीजें हैं। मतलब अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें चीजों के बारे में सोचना जरूरी है, हमें सही गलत या रास्ते चुनना जरूरी है, तो उनको चुनने के लिए आपको एनालाइज करना है। जजमेंट और एनालाइज करने के बीच में डिफरेंस ये है कि जब आप फैक्ट्स के बेस पे, एक्चुअल में क्या हुआ, सही जानकारी के साथ फैक्ट्स के बेस पे कोई चीज बोलते हो या करते हो या समझने की कोशिश करते हो, तो आप उसको एनालाइज कर रहे हो। जब आप प्री कंसीव्ड नोशन, आपके माइंड में जो ऑलरेडी थॉट्स हैं, आपके माइंड में जो आपने ऑलरेडी सोचा हुआ है, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो आपने देखा है, उसके बेस पे किसी भी चीज को जब आप डिसाइड करते हो, तो वो जजमेंट होती है। तो एनालाइज करके चीजें करें, एनालाइज करके आगे बढ़ें, लेकिन जजमेंटल होना छोड़ दें। ये वो सबसे पहली सीढ़ी है स्पिरिचुअल होने की। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको तभी मिल सकती है, स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना तब आप तभी कर सकते हो जब आप अपने आप को और दूसरों को जज करना बिल्कुल छोड़ दें। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है स्पिरिचुअलिटी का, वो है जब आप दूसरों को, अपने आसपास के हर एक इंसान को एक सोल की तरह, एक आत्मा की तरह देखना शुरू हो जाते हो। अब एक आत्मा की तरह देखना कैसे पॉसिबल है? एक आत्मा की तरह देखना ऐसे पॉसिबल है जब आप ये समझते हो कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं ये आपके लेसन्स, आपकी लर्निंग्स जो हैं इनके साथ जुड़ी हैं, इनकी लर्निंग जो है आपके साथ जुड़ी हैं। इसीलिए एज अ सोल आपने इन लोगों को अपने आसपास रखा है, इन्होंने आपको अपने आसपास रखा है और आपको वो लर्निंग जो है निकालनी है। सोल्स हमेशा जो है पॉजिटिव एनर्जी होती हैं, सोल्स कभी नेगेटिव नहीं होती हैं, लेकिन ह्यूमन माइंड के अंदर आके वो नेगेटिव चीजें करती हैं या लाइफ प्लान के अकॉर्डिंगली वो नेगेटिव चीजें करती हैं आपको या आपके लिए। जब आप उन एनर्जीज को एक सोल की तरह समझना शुरू होगे तो आपका पहला थॉट जो होगा, जब भी आपको कोई कुछ बोलेगा, जब भी आपके साथ कुछ होगा, जब भी आपके साथ कोई कुछ गलत करेगा, आपका पहला थॉट होगा कि इसमें मेरी लर्निंग क्या है? अगर ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? इसमें मेरी सीख क्या है? और अगर आप अपनी सीख लेना शुरू कर देंगे, अपनी सीख निकालना शुरू कर देंगे हर एक चीज से, तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास की एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, आपकी खुद की एनर्जी चेंज हो जाएगी, आप अपना लाइफ लेसन सीखने लगेंगे और आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ेंगे। तो लर्निंग और हर एक को एक सोल की तरह, एक आत्मा की तरह देखना जो है बहुत जरूरी है। तीसरा जो बहुत जरूरी एक और पिलर है वो ये है कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज को बैलेंस में रहना है, लेना है। विच मीन्स कि अगर आपको कोई बहुत अच्छा बोलता है, आपकी तारीफ करता है, डेफिनेटली आपको खुश होना है, लेकिन चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना है। आपको बहुत बैलेंस एनर्जी से उसको एक्नॉलेज करना है, खुश होना है, स्माइल देनी है और फिर उस चीज के बारे में भूल जाना है, उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उस थॉट को कॉन्टिन्यूसली अपने माइंड में रन नहीं करने देना है। सिमिलरली अगर आपको कोई कुछ गलत बोलता है तो वहां पे भी आपको सेम चीज अप्लाई करनी है, उस चीज को एक्नॉलेज करना है और फिगर आउट करना है इसमें आपकी क्या लर्निंग है। अगर वो कुछ बोल रहा है कोई कुछ आपको नेगेटिव, उसमें कुछ सीखने के लिए है, अगर आपके पास उसमें कुछ सीखने के लिए है तो आप उस सीख को लीजिए और उस सीख को लेकर आगे बढ़िए। मैं आपके साथ कुछ पर्सनल एग्जाम्पल शेयर कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं सुशांत के केस में आई हूँ, सुशांत के उसमें मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, तो किसी ने बहुत सारी गालियां देके मुझे कहा था कि मैं लाइव पे वीडियो बना के दिखाऊं, और उसकी मोटिवेशन के कारण, उसी चीज में मैंने जो क्रक्स है, मैंने गाली नहीं ली, मैंने क्रक्स लिया कि अच्छा मैं ये करने की कोशिश कर सकती हूँ, मैंने किया और आज की डेट में सुशांत के साथ जो कनेक्ट है दैट इज सो ब्यूटीफुल। आप लोगों के साथ जो कनेक्ट है दैट इज सो ब्यूटीफुल। और वो सब हुआ क्योंकि मैंने सिर्फ उसमें से जो नॉलेज लेनी थी वो ली, बाकी चीज छोड़ दी और मैं थैंकफुल हूँ उस पर्सन के। थोड़े दिन पहले किसी ने कमेंट्स में लिखा था, जब मैं वॉन्ट्स को वैंड्स बोलती थी, कि उनमें को किसी ने लिखा था कि मुझे सरदर्द होती है जब तुम गलत तरह से प्रोनाउंस करती हो, समथिंग समथिंग कुछ लिखा था। बट एनीवेज दैट मेड मी थिंक कि अच्छा इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकती है। फिर मैंने कोशिश की, देखा, अप्लाई करना शुरू किया और आज मैं करेक्ट प्रोनाउंस करती हूँ, वॉन्ट्स बोलती हूँ। और जब मैं वॉन्ट्स बोलती हूँ तो मुझे खुद को भी उस इंसान की बात भी याद आती है और मुझे अच्छा भी लगता है कि ठीक है, मुझे कुछ सीखने को मिला। तो इसी तरह जब कोई आपको कुछ बोलता है, जब कोई आपको कुछ नेगेटिव बोलता है, उसमें आपकी लर्निंग क्या है, उस लर्निंग को आप लो, उस लर्निंग को एक्सेप्ट करो और उस लर्निंग को लेकर आगे बढ़ो, अपने आप को इंप्रूव करके। और अगर कोई सिर्फ गाली दे रहा है, उसमें कोई लर्निंग नहीं है, तो उसको उसकी तरफ, उसके लिए रहने दो, उस चीज को लो ही मत, उसको उस चीज के बारे में सोचो ही मत, उस एनर्जी को, अपनी एनर्जी को इम्पैक्ट ही मत करने दो। वो ट्रू मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। आप ट्रू स्पिरिचुअल हो अगर आप खुशी में ओवर द टॉप, कोई आपकी तारीफ करता है तो आप फूक में नहीं आ जाते हो, ओवर द टॉप नहीं चले जाते हो, और कोई आपको बुरा बोलता है तो आप बिल्कुल ही उस एनर्जी में नेगेटिव नहीं हो जाते हो, तब आप एक ट्रू स्पिरिचुअल हो। तो ट्रू स्पिरिचुअलिटी, अभी तक मैंने यही पिलर्स जो हैं डिस्कस किए हैं लाइव्स पे, और ये मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपके पास वक्त हो तो लाइव देखिए, क्योंकि लाइव में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, तो कोई सवाल जो आपके माइंड में है उसका आंसर आपको वहीं पे लाइव पे मिल जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो क्वेश्चन है ना उनको भी बोलूं, ताकि आपको इररेलेवेंट ना लगे कि मैं क्या बोल रही हूँ या मैं क्या जवाब दे रही हूँ। तो मैं क्वेश्चंस भी रिपीट करती हूँ, और क्योंकि क्वेश्चंस लिखे होते हैं आपको नहीं दिखाई देंगे, तो मैं क्वेश्चंस भी रिपीट करती हूँ और फिर मैं आंसर्स देती हूँ उनके। तो अगर आपके पास वक्त है तो आप प्लीज लाइव देखिए, क्योंकि वहां से आपको डेफिनेटली बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे जो आपके मन में हो सकते हैं। अगर आपको डाउट्स नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो ये 3 पिलर्स जो हैं ये मैंने अभी डिस्कस किए हैं स्पिरिचुअलिटी के। और स्पिरिचुअल होना या हायर सेल्फ से मिलना या हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि आपको कोई बाहरी चीजें इंपैक्ट नहीं करेंगी, आपको दुख नहीं
नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको दर्द नहीं होगा, या आप खुश नहीं होंगे, आप स्माइल नहीं करोगे, आप नाचोगे नहीं खुशी से, नहीं, ये मतलब नहीं है स्पिरिचुअल होने का। स्पिरिचुअल मतलब है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप सिचुएशंस को बैलेंस तरीके से लोगे, आप सिचुएशंस को बैलेंस तरीके से समझोगे, चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। कुछ गलत हुआ, आप दुखी होंगे, लेकिन वो दुख जो है वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे से ज्यादा कंटिन्यू नहीं करेगा। आप खुश होंगे, लेकिन वो खुशी भी जो है एक बैलेंस तरीके में ओवर द टॉप नहीं जाएगी कि आप एकदम आसमान पे चढ़ो और एकदम नीचे गिर जाओ। आप दूसरों को जज नहीं करेंगे, आप हर चीज में अपनी लर्निंग ढूंढेंगे, आप हर चीज में अपनी लर्निंग को कनेक्ट करेंगे और उस लर्निंग को लेकर आगे बढ़ेंगे। और वही ट्रू स्पिरिचुअलिटी है, वही मतलब है स्पिरिचुअल होने का, वही तरीका है स्पिरिचुअल होने का, और वही तरीका है जहां से आप अपने लाइफ लेसन्स जो है लर्न कर सकते हो और उन लाइफ लेसन्स को लर्न करके आगे बढ़ सकते हो। तो मुझे किसी ने बोला था कि समरी भी लाइफ के एंड में कर दीजिएगा। समरी करने का याद ही नहीं रहता और कभी वक्त नहीं मिलता, लेकिन ये एक तरीका है मेरा, ताकि समरी आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोगों को मैसेज भी मिल जाए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सबके साथ शेयर जरूर करें, और लाइक बटन प्रेस करेंगे तो सर्चेबल होगा और लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। बाकी मैं मिलती रहूंगी, और लाइव्स के साथ अगर हो सके तो लाइव्स के साथ जुड़े, नहीं तो ऐसे मैं आपके तक सारे मैसेजेस जो है वो पहुंचाती रहूंगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। हैव अ गुड डे।